हेलो चिल्ड्रन। आज का ये लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 7th बी से। चैप्टर 7th ए में आप लोगों ने डिस्कस किया था HCl को। अभी 7th बी में अमोनिया को डिस्कस करेंगे। तो अमोनिया जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन में एक गैसियस सब्सटेंस होता है, गैसेस फॉर्म में मिलता है, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो है NH3। अमोनिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NH3 है। तो इस फॉर्मूले में जो N है वो सेंट्रल आइटम है, और इस सेंट्रल आइटम से 3 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो सिंगल बॉन्ड्स के थ्रू अटैच्ड हैं। अमोनिया मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल आइटम नाइट्रोजन है उसके पास एक पेयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का होता है। तो इन लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से जो अमोनिया है वो लुईस बेस का काम करता है। ये अपने इन लोन पेयर को किसी भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट यूनिट, जैसे कि किसी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट आयन मॉलिक्यूल या एटम को ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसी यूनिट्स जो दूसरों को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती हैं उन्हें हम लुईस बेस कहते हैं। तो अमोनिया मॉलिक्यूल भी लुईस बेस है। अब जो अमोनिया है इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 17। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है और 3 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं। तो 3 हाइड्रोजन एटम्स की वजह से मास यहाँ पर 3 हो जाएगा इन तीनों हाइड्रोजन एटम्स का, और 14 नाइट्रोजन का। तो 14 + 3 17, तो 17 मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा अमोनिया का। इसके बाद इस चैप्टर में अमोनिया का इंट्रोडक्शन दे रखा है, अगली हेडिंग, और इसमें जो है ना डिस्कवरी एंड ऑकरेंस से रिलेटेड चीज़ें अमोनिया से दे रखी हैं। तो ये कंटेंट आपके सिलेबस में नहीं है तो हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे। हम मूव करते हैं पेज नंबर 164 पर। 164 जो पेज नंबर है इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। तो हमें डिस्कस करना है लेबोरेटरी मेथड फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट। अमोनिया को हम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ अमोनियम सॉल्ट। तो अमोनियम सॉल्ट क्या होते हैं? सॉल्ट आपको पता है। अमोनियम सॉल्ट क्या होंगे? अमोनियम सॉल्ट वे सॉल्ट होंगे जिनमें अमोनियम आयन यानी NH4 प्लस प्रेजेंट होगा। तो NH4 प्लस जो है ये बेसिक रेडिकल या मेटेलिक रेडिकल है, पॉजिटिव रेडिकल है, और इसकी प्रेजेंस की वजह से जिन सॉल्ट में प्रेजेंट होगा उन्हें अमोनियम सॉल्ट कहेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ एन अमोनियम सॉल्ट लाइक अमोनियम क्लोराइड विथ एन एल्कली लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो लैब में अमोनिया गैस की प्रिपरेशन के लिए किसी भी अमोनियम सॉल्ट को हम हीट करते हैं किसी एल्कली के साथ, और हीट करने पर हमें अमोनिया गैस मिल जाती है। जो अमोनियम सॉल्ट मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है लैब प्रिपरेशन में अमोनिया की, वो अमोनियम क्लोराइड है, और जो मोस्ट कॉमन एल्कली है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला है इसमें NH4 प्लस प्रेजेंट है, ये बेसिक रेडिकल है, और इसमें Cl- एसिडिक रेडिकल प्रेजेंट है। इसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक डाई एसिडिक बेस है। डाई एसिडिक बेस, तो किसी बेस में जितने भी डिस्प्लेसेबल OH- आयंस प्रेजेंट होते हैं वो उसकी एसिडिटी कहलाते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोक्साइड आयंस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी कितनी है? 2। ये आपको अमोनिया की लैब प्रिपरेशन का डायग्राम दे रखा है। इसके भी पॉइंट्स हम इन पॉइंट्स के साथ डिस्कस करेंगे। तो अब बात आती है रिएक्शन इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया की फॉर्मेशन में हम अमोनियम सॉल्ट का एल्कली के साथ हीट करते हैं, तो हमें मिलता है कोई एक नया दूसरा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस अमोनिया गैस। तो ये आपको 4 डिफरेंट इक्वेशंस दे रखी हैं। फर्स्ट इक्वेशन में अमोनियम सल्फेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यूज़ कर रहे हैं,
तो सॉल्ट जो बन रहा है वो सोडियम सल्फेट है, वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं एंड अमोनिया। दूसरे में फिर अमोनियम सल्फेट को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट कर रहे हैं, तो कैल्शियम सल्फेट, वाटर एंड अमोनिया फॉर्म हो रहा है। थर्ड रिएक्शन में अमोनियम क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से कर रहे हैं हीट, तो NaCl, वाटर एंड NH3 फॉर्म हो रहा है। लास्ट जो रिएक्शन है ये मोस्ट कॉमन रिएक्शन है जो हम इस लैब मेथड में यूज़ करेंगे, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड को रिएक्ट करा रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इन दोनों को जब हीट करते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस अमोनिया। तो अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्ट करेंगे और अमोनिया, वाटर एंड कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म करेंगे। तो अमोनियम सॉल्ट कोई सा भी हम यूज़ कर सकते हैं, और किसी भी एल्कली को उसके साथ मिक्स करके अगर हम हीट करेंगे तो हमें एज अ प्रोडक्ट अमोनिया मिलता है। Above reactions of ammonium salts with alkalis distinguish them from other salts. Since salts other than ammonium salts will not react with alkalis on heating to liberate ammonia. यहाँ पर कहा गया कि अगर हम अमोनियम सॉल्ट के अलावा कोई दूसरे सॉल्ट यूज़ करते हैं, अमोनियम सॉल्ट ना लें और कोई दूसरा सॉल्ट ले लें और उसकी हम रिएक्शन कराते हैं एल्कली के साथ, हीट करते हैं, तो हमें अमोनिया नहीं मिलेगी। तो अमोनिया की फॉर्मेशन तभी पॉसिबल है जब हम किसी अमोनियम सॉल्ट को एल्कली के साथ हीट करेंगे। इन सभी रिएक्शंस में आप जो है ना एज अ रिएक्टेंट अमोनियम सॉल्ट और एल्कली यूज़ कर रहे हैं, और सभी रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट्स है वो भी कॉमन है। अमोनिया तो बनेगी ही बनेगी, साथ में एज अ बाई प्रोडक्ट वाटर बन रहा है सभी रिएक्शंस में, और एक सॉल्ट बन रहा है जो लिए गए रिएक्टेंट सॉल्ट से डिफरेंट है। ये फॉर्मेशन होगा। इसके बाद the above ammonium salts are white solid soluble in water and liberate pungent smelling ammonia gas. तो जितने भी सॉल्ट्स हैं ये सभी कैसे हैं, वाइट हैं कलर में, सॉलिड हैं और वाटर सॉलेबल हैं, और सभी एल्कली के साथ रिएक्ट करके पंजेंट स्मेलिंग गैस अमोनिया को फॉर्म कर रहे हैं। तो अमोनिया गैस का जो ओडर है वो कैसा है, पंजेंट ओडर। आपको ये याद रखना है, पंजेंट ओडर। देन आते हैं रिएक्टेंट्स पर। इस लैब प्रिपरेशन में जो रिएक्टेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो है अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैग लाइम भी कहते हैं। इन राउंड बॉटम फ्लास्क एक्स, तो ये जो एक्स राउंड बॉटम फ्लास्क है इसमें लिया गया है अमोनियम क्लोराइड को, जिसे हम स्लैग अमोनियक भी कहते हैं, और एल्कली जो यूज़ कर रहे हैं वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो साल अमोनियक एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिक्स करेंगे प्लस हीट करेंगे, तो इनको हीट करने पर क्या होगा, अमोनिया गैस बनेगी। प्रोडक्ट्स में क्या फॉर्म हो रहे हैं, कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड अमोनिया। तो इन दोनों की हीटिंग पर साल अमोनियक एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की हीटिंग पे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है, वाटर है एंड अमोनिया गैस। प्रोसीजर, the reactants, that is ammonium chloride and calcium hydroxide, are ground together and heated slowly in a round bottom flask. तो हमें करना क्या है, जो रिएक्टेंट हैं अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों को प्रॉपरली मिक्स करेंगे, उनको पाउडर्ड फॉर्म में फाइन पाउडर्ड में कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद उन्हें हम लेंगे राउंड बॉटम फ्लास्क में। फिर राउंड बॉटम फ्लास्क में हम जब लेंगे उसके बाद हमें क्या करना है, विद इट्स नेक स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, तो हमें फिक्स करना है राउंड बॉटम फ्लास्क को इस तरह से कि उसकी जो नेक है वो नीचे की ओर डाउनवर्ड फ्लेस करती हुई दिखाई दे। तो ये फेसिंग हमें याद रखनी है कि राउंड बॉटम फ्लास्क को ऑलवेज हम फिक्स करेंगे इन द पोजिशन ऑफ फेसिंग टूवर्ड्स द डाउनवर्ड्स। Observation: the ammonia gas obtained in flask X passes through a delivery tube into a drying tower and is collected in an inverted gas jar. तो अमोनियम क्लोराइड और एल्कली की रिएक्शन से जो गैस फॉर्म होगी वो यहाँ से इस पासिंग ट्यूब से होते हुए
ड्राइंग टावर में जाएगी और यहाँ से वो कलेक्ट हो जाएगी इस गैस जार में। ये सीक्वेंस होगा। देन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, और ये ऑब्जर्वेशन हम कर चुके हैं। इसके बाद है ड्राइंग एजेंट। ड्राइंग एजेंट क्या हम यूज़ कर रहे हैं? क्विक क्लाइम इन द ड्राइंग टावर। तो ये ड्राइंग टावर है हमारा और इसमें हम एज अ ड्राइंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, जिसे हम क्विक क्लाइम भी कहते हैं। देन प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस क्या करनी है? The reactant should be in finely powdered form to initiate maximum surface area and the slack lime used should be in a higher ratio. तो हमें ये जो प्रिकॉशंस हैं उनमें पहला प्रिकॉशन हमारा है कि हम रिएक्टेंट को फाइनली पाउडर्ड फॉर्म में यूज़ करेंगे। फाइनली पाउडर्ड फॉर्म में जब रिएक्टेंट लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, जो रिएक्टेंट का टोटल सरफेस एरिया है वो इंक्रीज कर जाएगा और इससे रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। देन सेकेंड प्रिकॉशन है कि हमें स्लैग लाइम का जो मास है, अमाउंट है, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा यूज़ करना है इन अ हायर रेशियो। तो स्लैग लाइम को अमोनियम क्लोराइड से ज़्यादा मास में यूज़ करेंगे। थर्ड जो प्रिकॉशन है कि द राउंड बॉटम फ्लास्क एक्स इज कैप्ट इन एन इंक्लाइंड पोजिशन। तो बॉटम, जो राउंड बॉटम फ्लास्क है उसको इंक्लाइंड पोजीशन पे फिक्स करेंगे। और जो लास्ट प्रिकॉशन है दैट इज द मोस्ट वन, दैट कि अमोनियम नाइट्रेट इज नॉट यूज्ड एज अ रिएक्टेंट। हमें अमोनियम नाइट्रेट को एज अ रिएक्टेंट यूज नहीं करना। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इट इज एक्सप्लोसिव एंड डिकम्पोजेस। तो अमोनियम नाइट्रेट एक एक्सप्लोसिव है और ये डिकम्पोज कर जाता है। तो इन दो रीजंस की वजह से हम अमोनियम नाइट्रेट को यहाँ पर एज अ रिएक्टेंट नहीं लेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट इज अ अमोनियम सॉल्ट but we are not using in the lab preparation of this salt. Why? Because ammonium nitrate is a explosive salt and it can decompose also. So we are not using this as a reactant in the lab preparation of ammonia. The next heading is collection. Ammonia gas is collected by the downward displacement of air. तो जो गैस जार है उसमें हम अमोनिया गैस को एयर के डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट के थ्रू कलेक्ट करेंगे। तो अमोनिया डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट के थ्रू कलेक्ट हो रही है, इट मीन्स अमोनिया इज लाइटर देन एयर। तो अमोनिया जो यहाँ फॉर्म होगी राउंड बॉटम फ्लास्क से, वो इस पासिंग ट्यूब से होते हुए ड्राइंग टावर के थ्रू यहाँ गैस जार में पहुँचेगी। तो ड्राइंग टावर में क्या होगा, अमोनिया के साथ जो मॉइस्चर आ रहा होगा वो यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा और ड्राई अमोनिया गैस यहाँ कलेक्ट हो जाएगी। Downward displacement of air. Now, why with the help of downward displacement? Because it is lighter than air, and second, it is highly soluble in water, hence not collected over water. तो अमोनिया को डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से कलेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अमोनिया इज लाइटर देन एयर and we are not collecting ammonia on the water. Why? Because ammonia is highly soluble in water. That is, we cannot collect ammonia. That is why we cannot collect ammonia on over the water. Then आते हैं लास्ट हेडिंग है इस पेज की, आइडेंटिफिकेशन। गैस जार में अमोनिया कलेक्ट हो गई है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? So a glass rod dipped in concentrated HCl acid is brought near the mouth of the jar. Why? If the jar is full, dense white fumes of ammonium chloride are formed. तो हमें क्या करना है, ये जो गैस जार है जिसमें हम अमोनिया गैस को कलेक्ट कर रहे हैं, इसके माउथ पर जब हम इसे कलेक्ट कर लेंगे तो इसको सीधा करेंगे और इसके माउथ पर हम क्या करेंगे, कॉन्सनट्रेटेड HCl से भीगा हुआ एक ग्लास रॉड लेके आएंगे माउथ पर। तो क्या होगा,
डेंस वाइट फ्यूम्स फॉर्म होगी, और ये डेंस वाइट फ्यूम्स किसकी होंगी? NH4Cl की होंगी। तो अमोनिया गैस कॉन्सनट्रेटेड HCl की फ्यूम्स के साथ रिएक्ट करके डेंस वाइट फ्यूम्स फॉर्म करेगी अमोनियम क्लोराइड की, और फॉर्मेशन ऑफ डेंस वाइट फ्यूम्स of ammonium chloride confirmed that the gas jar is filled with ammonia gas. इसके बाद का जो पोर्शन है पेज नंबर 165 वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चे, थैंक यू।